मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ये प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछा गया प्रश्न है बेंगलुरु 2021 सत्र में। सबसे पहले तो उसको जो समझाने की कोशिश की है एपी सर के द्वारा कि सबसे पहले तो यही समझ लो कि तुम इतनी सुंदर हो नहीं। ये इतना विचित्र है कि क्या ही बोलें इस पर। सुंदर माने क्या, कैसे पता चला कि कोई सुंदर है। अब हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किसी ने कल्पना तो नहीं की या खुद से समझ में नहीं आया। बचपन से ही बच्चे को बोलना शुरू कर देते हैं कि बेटा आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो उसके एक तो मानसिकता बन गई कि मैं सुंदर हूँ। दूसरा, जब बड़े हुए तो लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलना स्टार्ट हुआ। आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर हो। तो हमें ये पता किससे चलता है कि हम सुंदर हैं? दूसरे बोलते हैं, तब हमें लगता है कि हम सुंदर हैं। उस चीज़ से हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हम सुंदर हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ को आप ये बोल सकते हो कि आकर्षक लगते हो, सुंदर नहीं बोल सकते आप इसे। तो आप सुंदर हैं ये प्रमाण भी कोई और देता है आपको, दूसरे देते हैं आपको ये प्रमाण कि आप सुंदर हो, आकर्षक लग रहे हो, लोग खिंच रहे हैं आपकी ओर। आपने कह दिया कि आप सुंदर हैं। अट्रैक्ट होने को आप सुंदरता नहीं कह सकते हैं। दूसरे आपकी ओर खिंच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो क्यों खिंच रहे हैं? आपसे ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं क्या, या फिर किस लिए आ रहे हैं वो आपके पास? आपसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपके साथ टेनिस खेलने के लिए आ रहे हैं? वो लोग आपको आकर्षक मान रहे हैं, इसलिए वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप सुंदर हो। तो बड़ी सुंदर वो किस लिए आपके पास आना चाहते हैं? बिल्कुल ज़मीन की बात करो, हवाई बातें छोड़ दो। वो रोमांस के लिए आना चाहते हैं, वो दिल की शांति के लिए आना चाहते हैं, या उनको लगता है कि हमारी स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी है इसलिए आना चाहते हैं। जोड़ी है पोड़ी है, वो किस लिए है? तो ले दे करके आप ये बोल रहे हैं कि मैं बड़ी उपयुक्त चीज हूं, फिट चीज हूं एक जेंडर को सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिला? तो जो पूछ रही हैं कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपका अपना फायदा हो, दूसरे का फायदा मत बनो। अभी तो जिसको तुम अपनी सुंदरता बोल रही हो उसे बस दूसरों का फायदा है। तुम्हें क्या मिल रहा है? कहेंगी मुझे भी तो मिल रहा है। तुम्हें क्या मिल रहा है? ऐसे ही थोड़े मैं उनको सेक्सुअल प्लेजर दे दूंगी, बाकायदा इसकी भी कीमत लगती है। और वो कीमत क्या लगती है? एकदम खोलकर नहीं लगाई जाती, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, वैश्यावृत्ति हो जाएगी। तो वो दबे छुपे लगाई जाती है। मुझे तोहफे दे दो, मुझे तनख्वाह दे दो, ये सब चलता रहता है। काम कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे अपने घर में रख लो, तुम दिन भर काम करो ऑफिस में, मैं घर पर मस्त बिस्तर पे लेटी रहूंगी और 500 इंच की टीवी में घटिया सीरियल देखूंगी बैठ करके। तो ये सब कीमतें हैं जो लगाई जाती हैं आपकी सुंदरता को देकर। मैं पूछ रहा हूं तुम्हें ये सब मिल भी गया तो क्या मिल गया? अजीब सी स्थिति है ये। एक साधारण दिखने वाली लड़की से शायद ज़्यादा मुश्किल है एक सुंदर लड़की की ज़िंदगी, क्योंकि उसके खरीदार बहुत ज़्यादा हैं और उसे कुछ मिल जाएगा। और ये जो तुमको मिल जाएगा ना, ये अपनी सुंदरता के कारण अगर मिला है तो यही तुम्हारा नर्क है। तुमको लगेगा तुमको ये यूं ही मिल गया, मैं सुंदर हूं ना इसलिए मुझे ये सब मिल गया। तो तुम्हें ये यूं ही नहीं मिल गया है। तुम्हारी चेतना की, तुम्हारी जिंदगी की जितनी ऊंची से ऊंची संभावनाएं हो सकती थी,
उनको आग लगा करके तुमको ये सब कुछ मिला है। वो सोने के लिए जो आपको वहाँ पे बेड मिला है, बिस्तर मिल गया, गहने मिल गए और 500 इंच का जो टीवी मिल गया है, वो किस लिए मिला है? वो आपकी ऊंची से ऊंची जो भावनाएं हो सकती थी, जो आप चेतना के स्तर पर ऊपर उठ सकते थे, उन सभी को आग लगाकर ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं। जिंदगी में जब आप चुनौतियों से लड़ते हो ना, संघर्ष करते हो, तो आप निखर के आते हो। अब आप इतनी सुंदर हैं कि क्या करें। अब आपको संघर्ष तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे ही सुंदर हैं, निखरोगे भी नहीं, बाहर बाहर सुंदर रहोगे और भीतर से रहोगे कैसे? अति कुरूप, अगली। समझ में आ रही है बात? जो बाहर से जो सौंदर्य है वो तो 10 साल में ढल ही जाएगा। तुम करा लो जितना बोटॉक्स कराना है, भीतर की जो कुरूपता है वो और स्थायी होती चली जाएगी, क्योंकि एक जो उम्र है ना, बुढ़ापा, उसमें आके वो दिखनी ही है। चलिए एक बात समझते हैं, एक कहानी है, उस कहानी का मर्म समझिएगा। उसको आप चाहे तो उसका अर्थ विकृत रूप से भी ले सकते हैं, कुछ और भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन ये कहानी समझाने के लिए रची गई है, जो सिर्फ एक तरफ इशारा करती है कि एक जैन साधिका थी, वो बहुत आकर्षक थी। तो वो एक जैन गुरु आश्रम में गई, एक जैनी थे गुरुजी, उनके आश्रम में गई प्रवेश लेने के लिए, तो उनको वहां से मना कर दिया। दूसरे आश्रम में गई तो वहां भी मना कर दिया, तीसरे में गई वहां से भी मना कर दिया उनको प्रवेश देने के लिए। तो इतना काफ़ी था उनको ये समझने के लिए कि आखिर बात क्या है, क्यों उनको गुरु आश्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो उसने एक लकड़ी ली जलती हुई और उसको अपने फेस पे लगा लिया, गाल पे लगा लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक निशान पड़ गया। फिर वो गई तो उसको स्वीकार कर लिया गया उनको। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है कि कोई अपने रूप को खराब कर ले और तब उसको स्वीकार किया जाएगा? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्वीकार वो होगा जो बोध है, शिक्षा है, ज्ञान को रूप से ज़्यादा कीमत देता है, यानी कि जो ज्ञान को, जो बोध को अपने रूप से ज़्यादा कीमत देता है, वही स्वीकार्य होगा। रूपवती लड़की के साथ ये बड़ी समस्या हो जाती है कि वो सबसे ज़्यादा कीमत अपने रूप को देती है, बस उसी को संवारने में लगी रहेंगी, निखारने में लगी रहेंगी। हाय मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो गुरु उससे प्रमाण मांग रहे थे कि तू अपने रूप से भी ज़्यादा किसी और चीज़ को तवज्जो दे सकती है। तो उसने कहा कि हाँ मैं देती हूँ, मैं ज्ञान के लिए रूप की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उन्होंने कहा तू आ, अब तू आ सकती है, अब तुझे हम शिक्षा देंगे। अब आई बात समझ में? तो ये जो पूरा खेल है ना सुंदरता का, किसी चीज़ ने स्त्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना बॉडी सेंटर्ड होने ने उनको नुकसान पहुंचाया है। ये सुंदरता जो है ये प्रकृति की एक चाल है। कैसी चाल है ये प्रकृति की चाल भर है स्त्री को गर्भ देने की। तुम सुंदरता के जो पैमाने समझते हो, देखते नहीं हो कि वो सब के सब फर्टिलिटी से संबंधित हैं। इसी तरीके से पुरुष में तुम जिन चीज़ों को तुम मस्कुलिनिटी यानी कि मर्दानगी या हैंडसम होने का संकेत समझते हो, वो सबके सब फर्टिलिटी से ही रिलेटेड हैं। जो जितनी सुंदर है प्रकृति ने इंतजाम कर रखा है उसको उतनी जल्दी अम्मा बनाने का। मान लीजिए एक साधारण सी लड़की है, किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है और वहीं एक सुंदर लड़की है, तो जो साधारण सी लड़की है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लोगों की नज़रों में आने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। उसको बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके फर्स्ट आना पड़ेगा। उसको अगर वो प्रतियोगिता में किसी में जा रही है या फिर किसी खेल कूद में रह रही है तो उसको बहुत सारे मेडल खरीदने पड़ेंगे, तब वो खरीदने नहीं, उसको जीतने पड़ेंगे। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कक्षा में ऊंचा स्थान लाना पड़ेगा और खेलों में जीत कर आएगी तो वो किसी तरीके से अपना हुनर दिखा पाएगी। वहीं एक बहुत सुंदर लड़की है उसकी जगह,
उसको बिना कुछ किए ही अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो बिल्कुल डम्ब ही क्यों ना है, बुद्धू ही क्यों ना हो, उसको अटेंशन मिलने लग जाएगी। क्यों? उसके रूप की वजह से कि ये तो बड़ी सुंदर है, चाहे वो जैसे तैसे ले दे करके पास हुई हो। जब तुमको बिना कुछ करे धरे ही इतना सम्मान और इतना झूठा अटेंशन मिल रहा है तो फिर तुम तरक्की करोगे ही क्यों? जब आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब बॉडी के कारण ही मिल रहा है, तो फिर अब आप और ज़्यादा ही बॉडी बन जाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं तो यही हूँ। फिर क्या करते हो? फिर आप ज़बरदस्त खर्चे करना शुरू कर देते हो कॉस्मेटिक्स पर। फिर आप दिन में 2-2, 4-4 घंटे तक लगे हुए हो अपने शरीर को सुंदर बनाने में, संवारने में। पार्लर जा रहे हो, घिसवा रहे हो खुद को, बाल उखड़वा रहे हो, बाल नचवा रहे हो अपने, और बालों को सीधा करवा रहे हो, रंगवा रहे हो उनको। अपने नेल पेंट पर कैसा नाखून का शेड लगाना है, कौन सा कलर आज लगाएं, बस यही सब आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं और इन्हीं में आपकी ज़िंदगी जा रही है। इन्हीं से आपका पेट चल रहा है, लेकिन इन्हीं से आपकी उपयोगिता भी है, आपको ये भी पता है। तो इसमें बहुत डर में जीना शुरू कर देते हो फिर आप इसी में भी। बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रूप तो जीवन के साथ ढल ही जाना है एक दिन। ये किसी की बापौती तो है नहीं जो हमेशा बनी रहेगी। आप रूपवती हैं, कोई आपसे 1.5 गुना रूपवती हो सकती है, उसके चक्कर में और आप कॉस्मेटिक्स पे खर्च किए जा रहे हो खुद को उससे ज़्यादा, कहीं ये मुझसे ज़्यादा सुंदर ना लगे उस पर। तो फिर क्या होता है? रूप तो ढलना ही ढलना है एक दिन, जैसे सूरज शाम को ढल जाता है वैसे ही रूप भी उम्र के साथ ढलना है। तो फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो। अब मुझे बताओ क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? जिस्म की सुंदरता को अपनी पहचान मत बनाइए। सदा हुआ जिस्म हो लेकिन मजबूत जिस्म हो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। आकर्षक होना हो, तगड़ा होना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में आप जो भी काम करने जा रही हैं शरीर उसमें आपको असफल ना होने दे। ज़िंदगी में जिन्हें भी बड़े काम करने हैं उन कामों में एक बाधा शरीर भी बनता है। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां सिर्फ मानसिक ही होती हैं। आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाइए, शरीर भी एक समस्या बनकर आपके सामने आ जाएगा। साथ नहीं दे रहा है, ये शरीर मजबूत रखिए, वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा घंटों घंटों तक। कोमल कोमल सुंदर सुंदर दिखने से कोई लाभ नहीं है। पुरुषों को तो आपके शरीर में वही आकर्षक लगता है जहाँ पर फैट है, और आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए वो सब कुछ जहाँ मसल है। अंतर समझिएगा, कोई पुरुष आपकी मसल्स की ओर आकर्षित नहीं होगा, बल्कि आपकी मसल्स ज़्यादा मजबूत होंगी तो वो डर के भाग जाएगा। वो आपके उन हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे ज़्यादा फैट इकट्ठा है, और आपका उद्देश्य बिल्कुल उल्टा होना चाहिए कि ये फैट जहाँ जहाँ इकट्ठा है ना, ये कम करना है। जहाँ तक शरीर की बात है वहाँ मजबूत होनी चाहिए आपकी मसल्स, और शरीर से आगे क्या मजबूत होना चाहिए? आपका मन। मन की मजबूती किस में है? समझदारी में, ज्ञान में और बोध में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए गर्ल्स के साथ में, लेडीज़ के साथ में, जो कि अपने अस्तित्व को समझें, सिर्फ सुंदरता पर ही ध्यान ना दें, अपने शरीर पर भी ध्यान दें, और मजबूत बनाएं किसको? अपने मन को। तो आशा करती हूँ वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको आचार्य प्रशांत ऐप पे मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, अगर आपको आचार्य प्रशांत सर की कोई भी बुक ऑर्डर करनी है तो आप वहाँ से आचार्य प्रशांत ऐप पर जाके उनकी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।